कई बार जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारे साथ हो भी जाता है। ऐसा तब ज़्यादा होता है जब हम किसी नेगेटिव चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं और वो हो भी जाती है। जैसे कि आपने खुद को बचाने के लिए किसी से झूठ बोल दिया। अब आपका मन बार बार ये सोचने लगता है कि मेरा झूठ पकड़ा जाएगा और मैं फंस जाऊंगा, और कुछ समय के बाद एग्जैक्टली वैसा ही हो भी जाता है। इसी तरह आप किसी दिन बाइक लेकर घर से निकलते हैं पर हेलमेट पहनना भूल जाते हैं। अब पूरे रास्ते आप यही सोचते रहते हैं कि यार कहीं चालान ना हो जाए। आप जैसे ही थोड़ा दूर पहुंचते हैं तो आपको पुलिस रोक लेती है और आपका चालान भी हो जाता है। ये सब चीज़ों का अनुभव आपने कई बार किया होगा, और अगर नहीं किया तो ज़रा अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचिए, ज़रूर ऐसा कुछ ना कुछ आपके साथ भी हुआ होगा। ये सब होने का कारण हमारी सोच है। जो हम सोचते हैं वो कभी ना कभी हमारे साथ हो जाता है, लेकिन नॉर्मली हम इस बात पर विश्वास नहीं करते और बाई चांस हो गया है ऐसा मानकर चीज़ों को भूल जाते हैं। अब दूसरी बात आती है कि सोचा हुआ जो होता है वो हमेशा गलत ही क्यों होता है, तो उसकी वजह हमारी नेगेटिव सोच है। हम सभी नेगेटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और वही चीज़ हो भी जाती है। जैसे कि किसी विद्यार्थी का एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम थोड़ा ख़राब हो जाता है और वो इस बात पर ज़्यादा सोचने लगता है कि वो उस विषय की वजह से फेल हो सकता है। ऐसे विद्यार्थी का फोकस पास होने पर कम और फेल होने पर ज़्यादा लग जाता है, जिसकी वजह से वो उस विषय में या तो फेल हो जाता है या फिर उस विषय में तो पास हो जाता है पर किसी दूसरे विषय में फेल हो जाता है, क्योंकि उसका फोकस फेलियर पर ज़्यादा होता है। अगर आप इस बात पर विश्वास रखते हैं कि जो हम सोचते हैं वो हो जाता है, तो आपको अपनी सोच को पॉजिटिव रखना होगा। और इसका क्या फ़ायदा होता है, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ जो एक राजा और उसके मंत्री की है। राजा का जो मंत्री था वो बहुत ही पॉजिटिव सोच रखने वाला व्यक्ति था, और जब भी किसी के साथ या उसके साथ कुछ अच्छा या बुरा होता तो वो मंत्री हमेशा यही कहता कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। राजा अपने मंत्री की इस बात से हमेशा सहमति नहीं रखता था। उसका मानना था कि हर बार चीज़ें अच्छे के लिए नहीं होती, लेकिन राजा अपने मंत्री से इस बारे में कभी नहीं कहता। एक बार राजा अपने उस मंत्री और कुछ सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार करने गए। जंगल में थोड़े अंदर जाने के बाद राजा को एक हिरन दिखाई दिया। हिरन पर नजर डालते ही राजा ने धनुष पर तीर चढ़ाया, और जैसे ही उन्होंने तीर पीछे खींचा तो धनुष टूट गया। तीर की नोक से राजा की उंगली कट गई। दर्द से चिल्लाते हुए राजा बोला, इस धनुष को आज ही टूटना था, अब मैं शिकार कैसे करूंगा। राजा के हाथ से खून बह रहा था। खून को रोकने के लिए मंत्री ने एक कपड़ा लिया और राजा के हाथ में बांधते हुए बोले, महाराज सकारात्मक सोचिए, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। राजा दर्द से तड़प रहे थे। मंत्री की इस बात से उनका दर्द गुस्से में बदल गया और उन्होंने गुस्से में अपने मंत्री को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। अपने कुछ सैनिकों से कहा कि मंत्री को राज ले जाकर बंद कर दें। सजा मिलने के बाद भी मंत्री ने यही कहा, जो हुआ अच्छा ही हुआ। सिपाही उसे वहां से ले गए। राजा का दर्द भी थोड़ा कम हो गया। उसने अपने सैनिक से दूसरा धनुष मांगा और वो शिकार की तलाश में आगे बढ़ गया। थोड़ी ही दूर जाने के बाद राजा और उसके सिपाहियों पर जंगली आदिवासियों के समूह ने हमला कर दिया। सभी सैनिक मारे गए और वो लोग राजा को बंदी बनाकर अपने सरदार के पास ले गए। उनके सरदार ने राजा की बलि अपने कुल देवी को देने का फैसला किया। रात के समय जब वो लोग राजा की बलि देने की तैयारी कर रहे थे तो उनके पुजारी ने देखा कि राजा के हाथ में कपड़ा बंधा हुआ है। उसने वो कपड़ा खोला तो राजा की एक उंगली कटी हुई निकली। ये देखकर पुजारी चिल्लाया, इसका तो अंग भंग हो चुका है। इस अधूरे शरीर की बलि देवी स्वीकार नहीं करेगी। इसे जहाँ से उठाया था वहीं फेंक आओ। पुजारी की बात सुनकर वो लोग राजा को आधी रात में जंगल के बीच छोड़ गए। राजा को उस समय इस बात का एहसास हुआ कि मंत्री जो कहता था, जो हुआ अच्छा ही हुआ, ठीक ही कहता था। किसी तरह राजा ने वो रात जंगल में बिताई और अगली सुबह अपने महल में पहुंचा और काल कोठरी में बंद अपने मंत्री को बाहर निकालकर सब कुछ बताया। राजा की बातें सुनकर मंत्री बोला, महाराज मैं तो पहले ही कहता था, सकारात्मक सोचिए, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। मंत्री की बात सुनकर राजा बोला, मेरी जान बच गई तो अच्छा ही हुआ, लेकिन मैंने तुम्हारा इतना अपमान किया, तुम्हें सजा दी, तुम्हें एक रात काल कोठरी में बितानी पड़ी। इस सब में तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ। तो मंत्री बोला, महाराज आप इस घटना का सकारात्मक पहलू सोचिए। अगर मैं आपके साथ होता तो वो लोग हम दोनों को पकड़ लेते। अंग भंग होने की वजह से आपकी बलि तो नहीं चढ़ती, पर मेरा शरीर पूरा है, वो लोग मेरी बलि दे देते।
इसीलिए मेरे साथ कुछ सैनिकों की जान बच गई और अब मैं बंदी भी नहीं हूँ और आप भी आज़ाद हैं। इसीलिए जो हुआ अच्छा हुआ।